सिडनी, ब्रिस्बेन या जहां जहां भी लोग रहते हैं, बागेश्वर धाम के अनुयायी अथवा फिजी, सभी जगह के लोग प्रेम पूर्वक सामंजस्य बनाकर इन कथाओं में हम अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए और उस देश के कोने कोने तक अपनी भारतीय संस्कृति को पहुंचाने के लिए इन 3 जून से 26 जून तक की यात्रा में हम सम्मिलित हो गए। 6, 7 और 8 तारीख को ऑस्ट्रेलिया की यात्रा के अंतर्गत कथा 3 दिन की सुनाई जाएगी। 10 तारीख तक हम ऑस्ट्रेलिया में रहेंगे, जिसमें ब्रिस्बेन और सिडनी में रहेंगे। इसके बाद 11 से 17 तारीख तक फिजी में रहेंगे, वहां पर 13, 14 और 15 तारीख को कथा सुनाई जाएगी। इसके बाद फिर न्यूजीलैंड में रहेंगे, 19 तारीख से 23 तारीख तक न्यूजीलैंड में है और वहां भी 3 दिवसीय कथा सुनाई जाएगी। इन कथाओं में कथा करवाने वाले अथवा पूर्व के व्यक्ति अगर किसी भी प्रकार की इस वीडियो के बाद फिर से अगर कोई त्रुटि करेंगे तो हमें बहुत विवश होकर के कानूनी कार्रवाई करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा, क्योंकि हम भारत के मान को घटने नहीं देंगे, हिंदुत्व और सनातन के सम्मान को मिटने नहीं देंगे और हिंदुओं की आस्था पर चोट पहुंचने नहीं देंगे, क्योंकि हमारा सिद्धांत 150 करोड़ पूरी दुनिया में हिंदू रहते हैं, हम उनके लिए जी रहे हैं, उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं, अपनी संस्कृति की लड़ाई लड़ रहे हैं और जन जन तक सबको जोड़ने के लिए जी रहे हैं। वसुधैव कुटुंबकम, हम पूरे विश्व की एकता चाहते हैं। हम हर देश में जाकर उस देश के लिए शांति की प्रार्थना करने जा रहे हैं, उस देश में वैभव बढ़े, उस देश की उन्नति हो, उस देश में शांति हो और पूरा विश्व 3rd वर्ल्ड वॉर से बचे। इसके लिए हम देशों में जाकर के अपनी सनातन संस्कृति की परंपरा को प्रस्तुत करने के लिए आ रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड या फिजी हम बिजनेस नहीं अपितु धार्मिकता के भाव से आ रहे हैं और पूरे विश्व को एक करने की दृष्टि से आ रहे हैं। इसलिए बहुत सावधान आप लोग भी रहें, इस वीडियो को जन जन तक पहुंचाएं, प्रेम और शांति के साथ आयोजन को करें। सभी हिंदू समुदाय एकत्रित होकर के छोटे मोटे विषयों को वहीं सुलझा करके इन कथाओं में भव्यता दिव्यता रूप देने के लिए ना कोई बड़ा ना कोई छोटा, ना कोई अपना ना कोई पराया, सब हमारे अपने हैं। चाहे वो ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले लोग हों, चाहे वो फिजी में रहने वाले लोग हों अथवा न्यूजीलैंड में रहने वाले लोग हों, ओमान, यूएई या यूके में रहने वाले लोग हों, हमारे सब अपने हैं, उनके हम हैं और हम सबके हैं। गुरु किसी एक का नहीं होता, सबका होता है। भगवान किसी एक का नहीं होता, सबका होता है। इसलिए हम सबके ही हैं। हम पुनः आप सबको एक बात और बताएं, जो भी जानकारी लेनी है बागेश्वर धाम यूट्यूब चैनल पर ही जानकारी लें। इसी को सत्य जानकारी मानें। लोगों के अपने अपने विचारों के अपने अपने वीडियो हो सकते हैं, वो उन बातों को बहुत धैर्यतापूर्वक अपनी बुद्धि विवेक लगा करके उनको सुने और समझें। हम सबको पुनः पुनः साधुवाद और धन्यवाद देते हैं। किसी भी प्रकार का सहयोग भी अगर आपको करना है तो वहीं आकर के करें। किसी भी प्रकार के प्रपंच में या 3rd व्यक्ति के चक्कर में बिल्कुल भी ना पड़े। अंत में हम आपको कह दें कि बागेश्वर धाम, हमारा बागेश्वर धाम ये परिवार पूरा गैर लाभकारी संगठन है, किसी केवल धर्मार्थ संगठन है, केवल अध्यात्म के लिए ये संगठन है, केवल अध्यात्म की चर्चा के लिए संगठन है, जन सहयोग के लिए, जन सेवा के लिए, सोशल वर्क के लिए, वुमेन्स डेवलपमेंट कैसे हो, हम एजुकेशन पे काम कैसे कर पाएँ, अपने कल्चर पे काम कैसे कर पाएँ, हेल्थ एजुकेशन पे काम कैसे कर पाएँ, हेल्थ को बढ़ावा कैसे दे पाएँ, व दीनहीन गरीबों की मदद करके उनको निरोगी हेल्थ की व्यवस्था, उनके स्वास्थ्य से संबंधित चिंता करके उनको जगह जगह कैंप लगा करके कैसे हम उनको निरोगी काया दे पावे, व दीनहीन पुअर गर्ल्स जिनकी बेटियां, जिनका कोई नहीं है, उन बेटियों का विवाह कैसे करवा पाएं। इन सब के लिए बागेश्वर धर्मार्थ संगठन बागेश्वर परिवार करता है। किसी भी प्रकार से यह व्यवसायिक संगठन नहीं है, धर्मार्थ संगठन है। ध्यान रखें, तैयारी करें, करो भव्य दिव्य तैयारी। ऑस्ट्रेलिया, फिजी, न्यूजीलैंड आ रहे हैं मुगदरधारी। जय सिया राम, जय बागेश्वर।